सभी को नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल आफ्टर completing increasing and decreasing that monotonic function. So let us start. What are the tangent and normal to a curve? क्लास 9 10th में हमने टेंजेंट्स, नॉर्मल, कॉर्ड और सेकेंड के बारे में पढ़ा था। उसको ये सर्किल है। सर्किल के अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, then we get a chord. This is the chord AB. और अगर हम इस कॉर्ड को एक्सटेंड कर दें, then we get a secant, that is CD. And if this chord is coming to the end of the circle and it touches the given circulated point, this is XY, which is touching the circle at point P. XY line point P पे सर्किल को टच कर रही है, then this line is called as the tangent. और ये जो OP है, that is radius, and that is also normal to the tangent या normal हम इसको कहते हैं, because that is perpendicular to the tangent. ये tangent के perpendicular है. So that is in the case of circle which we have studied earlier. Class 9 10 में भी आपने tangent के बारे में पढ़ा है, tangent की properties क्या होती हैं वो भी आपने पढ़ा है, बहुत सारे थ्योरम्स प्रूफ किए हैं टेंजेंट के बारे में। और लाइन जो कि पॉइंट और ये जिसपे ये टच करता है टेंजेंट सर्किल को, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। सो पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, लाइन ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो नॉर्मल होती है। और इन द केस ऑफ सर्किल एवरी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हर एक जो रेडियस होती है वो उस पॉइंट पे जो जिसपे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, अगर उसको हम सेंटर से मिलाएं तो दैट रेडियस इज द नॉर्मल इस केस में। बट इन द केस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे सपोज y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, पॉइंट p है, यहाँ पे एक लाइन इस पॉइंट p को टच कर रही है, ये वाली L1 लाइन। सो दिस L1 इज टेंजेंट टू द कर्व, और L इस पॉइंट p को हम जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। दिस पॉइंट P is called as the point of contact, and this line L2 is perpendicular to this L1 at the point of contact. L2 is perpendicular to L1. L1 is tangent and L2 is normal, and this P is point of contact. और अगर ये लाइन यहां से थीटा एंगल बनाती है टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, if it is theta angle, then we say that this tangent is making an angle of theta degree with positive direction of x-axis. And after defining all these terms, मतलब chord, secant, tangent, here it is tangent, this is normal, point of contact, we come to certain definitions and certain terms. सबसे पहले तो लाइन है, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको जो है वन पॉइंट फॉर्म चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज एक रस्सी लेके उस पे एक स्टोन टाइप किया है, ऐसे घुमाया जा रहा है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन, सर्किल फॉर्म में है। तो जहां भी ये स्टोन का पोजीशन है, वो जो रोप टाइड है उसके साथ, अगर उससे हम कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो दैट लाइन विल बी द टेंजेंट टू दैट पॉइंट जहां पे वो स्टोन है। बिकॉज स्टोन हमेशा सर्किल पे है, तो वो टेंजेंट होगी परपेंडिकुलर लाइन, और जो थ्रेड है या जो रोप है वो नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मींस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमको इक्वेशन निकालना है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि टेंजेंट के फॉर्म में है या नॉर्मल के फॉर्म में है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में, उसमें से हमको एक फॉर्म चाहिए जो कि स्लोप नॉर्म पॉइंट फॉर्म होता है। मतलब अगर सर्किल x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है,
तो वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in one point and slope form, that is y minus y1 and x minus x1। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है जिसमें कि स्लोप चाहिए हमको और एक पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट जो होता है x1 y1 दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या कोई और पॉइंट होता है एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जरूरी नहीं कि पी एक्स वन वाई वन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही हो, लेकिन यहाँ केस में जब हम स्लोप निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसको रख के स्लोप निकालेंगे। कोई और कंडीशन दी रहती है तो पॉइंट अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो सकता है, दैट मे बी डिस्कस्ड फर्दर। ठीक है, तो ये इक्वेशन, यही इक्वेशन मोस्टली हमको यूज करना है इस एक्सरसाइज में, जो कि वन पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म जिसको हम कहते हैं, और यहाँ ये डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे भी। आगे नेक्स्ट जो टर्म है, अब हमको क्या चाहिए, इसमें स्लोप चाहिए। अगर हमको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो टेंजेंट की स्लोप चाहिए। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए। ये आप देखिए यहाँ पे भी वही डायग्राम हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये लाइन जो कि एक्स एक्सिस को टी पे कट कर रही है और पी पे कर्व को टच कर रही है, दैट इज द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at the point p x1 y1, क्योंकि वो एक पॉइंट पे टच कर रही है। और उसी पॉइंट पे उस लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, देखिए pn ले सकते हैं इसको, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है उस पॉइंट p पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। P is the point of contact और ये टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो अगर हम स्लोप इस एंगल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी tan थीटा। तो इस लाइन के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि m है, दैट इज tan थीटा इन टर्म्स ऑफ एंगल। बट इन दिस केस यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो एंगल बहुत कम ही दिया रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में एंगल दिया जा सकता है, आपको पॉइंट दिए जा सकते हैं दो जिससे हम स्लोप निकालेंगे। बट हियर इन द केस ऑफ दिस डेरिवेटिव ये कम ही चांस रहता है कि आपको ये थीटा दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा जिसके हेल्प से आप फाइंड करेंगे इस स्लोप क्या है टेंजेंट की। यहाँ फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन का इक्वेशन दिया रहेगा, वो इक्वेशन फॉर्म में रहेगा और उस इक्वेशन से हम स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का। और क्लास 11th में ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। y is equal to fx फंक्शन है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट at point x1 y1, that will be dy by dx। m is equal to dy by dx, this is x1 y1 point। इस पे हम या f dash x जिसको आप कहते हो at the point x1 y1, तो ये स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का और यही स्लोप हम यहां रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का। ये स्लोप हम dy by dx के टर्म में रखें या अलग से निकाल के रखें m के फॉर्म में, चलेगा दोनों ही केस। dy by dx at the point x1 y1, तो ये इक्वेशन हो गया टेंजेंट का। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है आपको टेंजेंट के इक्वेशन से, या विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इन दैट केस स्लोप कैसे हम निकालेंगे, नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, तो क्योंकि बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉर्मल और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 into m2 is equal to -1,
ये कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की होती है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां से m2 that will be minus 1 by m1 means the slope of normal that is equal to minus 1 by slope of tangent। तो अगर टेंजेंट का स्लोप हमको पता है तो नॉर्मल की स्लोप निकाल लेंगे, नॉर्मल की स्लोप पता है तो टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे, और अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन भी निकाल लेंगे। अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो ये स्लोप हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बाकी ये टर्म्स सेम होंगे। तो इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो है अगर एंगल थीटा के फॉर्म में निकालना है, या सॉरी एंगल थीटा दिया हुआ है तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब दो टेंजेंट्स हैं या दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है तो स्लोप के टर्म में ऑलरेडी हमको पता है, क्लास 11 में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से स्लोप, देन स्लोप से एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब पार्टिकुलर केसेस क्या हैं? तो दो पार्टिकुलर केसेस यहाँ पे हैं। अगर हम डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो अगर थीटा जो है जीरो होता है, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहे हैं, मतलब वो उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पार्टिकुलर केस वन, अगर थीटा जीरो है सो स्लोप दैट इज tan थीटा दैट इज जीरो मींस dy by dx मस्ट बी जीरो, क्योंकि ये स्लोप है। अगर ऐसे भी हम कहें कि अगर स्लोप जीरो आ रही है किसी टेंजेंट की या किसी लाइन की, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और एक्स एक्सिस का जो उसका एंगल होता है 0 डिग्री होता है। तो ये एक पार्टिकुलर केस हो गया। दूसरा केस पार्टिकुलर है अगर थीटा 90 डिग्री है या पाई बाई 2 है, तो उस केस में 1 बाई एम, क्योंकि एम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 बाई एम विल बी जीरो, दैट मींस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है। तो ये दो स्पेशल केसेस हैं। और पहले वाले केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू y1। दूसरे वाले केस में इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का x इज इक्वल टू x1, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 एंड y1। तो दो स्पेशल केसेस है। और थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y axis, both the cases. In first case dy by dx is equal to 0, in second case 1 by dy by dx is equal to 0. So these are two special cases. अब हमको स्लोप फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। उसको डिस्कस करने के लिए हम अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे और प्रैक्टिस से ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x, 8x is equal to 2। यहाँ इक्वेशन है y is equal to x cube minus x, और x is equal to 2 पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन फाइंड, इक्वेशन नहीं बल्कि सिर्फ स्लोप चाहिए हमको। तो अब स्लोप के लिए हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy by dx, and that will be 3x square minus 1। So the slope dy by dx 8x is equal to 2, that will be 3 into 2 square minus 1, and that is 3 into 4 minus 1, that is 12 minus 1, so 11 is the slope. So to find the slope, first we find the derivative of the given function and then substitute whatever the point is given to which tangent should be find, or slope is to be find. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे।
एग्जांपल है फाइंड द पॉइंट आर एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to root over 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। अब देखिए फंक्शन यहाँ क्या है, 4 रूट ओवर 4x minus 3 minus 1, y is equal to root over 4x minus 3 is equal to 1 and m is 2/3। स्लोप दी हुई है और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमको वो पॉइंट फाइंड करना है उस कर्व पे जहां पे टेंजेंट की स्लोप 2/3 है। कैसे हम फाइंड करेंगे उसको, तो सबसे पहले तो स्लोप दी हुई है तो हम उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में फाइंड करेंगे, dy by dx। अब dy by dx क्या होगा, पहले हम इसको रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट होता है, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट इज 4x minus 3, और फिर इस 4x minus 3 को हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो into 4 हो गया, 1 इज कांस्टेंट, ये 0 हो गया। अब ये स्लोप हमको मिल गया 2 अपॉन रूट ओवर 4x minus 3 and this is given as 2/3। स्लोप दी हुई है तो इसको हमने इक्वेट कर दिया, ये मिल गया। इससे हमको मिल रहा है 4x minus 3 रूट इज इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये दोनों 1 1 है तो ये 4x minus 3 रूट ओवर दैट इज 3 एंड स्क्वायरिंग वी गेट 4x minus 3 is equal to 9। अब 4x minus 3 is equal to 9, then we get 4x is equal to 9 plus 3, so 4x is equal to 12, so x is equal to 12 by 4 that is 3। अब हमको x की वैल्यू मिल गई, y चाहिए, y इस ओरिजिनल फंक्शन से मिलेगा, y is equal to under root 4x means 4 into 3 minus 1 minus 1, so सॉरी माइनस 3 यहाँ पे है तो दैट इज 12 minus 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 minus 1 2, so the point is 3 2। तो इस कर्व पे पॉइंट 32 है जहां पे स्लोप 2/3। तो इस तरह से अगर हमको पॉइंट फाइंड करना हो, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो ये प्रोसेस होता है सॉल्व करके पॉइंट फाइंड करने का जहां पे टेंजेंट की स्लोप गिवन स्लोप के इक्वल है। So that was the example. Now next example we have to take. Next example is find the equation of all line having a slope 2 and being tangent to the curve y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। यहाँ क्या है कि आपको स्लोप भी दी गई है, कर्व का इक्वेशन भी दिया हुआ है। अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन टेंजेंट का जो कि गिवन स्लोप, जिसकी स्लोप गिवन स्लोप के बराबर हो और वो उस कर्व पे तो जो दिया हुआ y is equal to 2 upon x minus 3। तो यहाँ एक चीज मिसिंग है, इक्वेशन निकालने के लिए हमको स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। स्लोप तो गिवन है बट पॉइंट इज नॉट गिवन, तो हमारा पहला काम है पॉइंट फाइंड करना। हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पे स्लोप दी हुई है। तो उसके लिए प्रोसेस हमने देखा है, ये कैसे हम फाइंड करते हैं पॉइंट, वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कर्व जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर गिवन स्लोप के साथ हम इक्वेट करेंगे। सो y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0, स्लोप इज 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें y is equal to, हम ट्रांसफर करते हैं minus 2 upon x minus 3, you can write is minus 2 x minus 3 to the power minus 1 for differentiation purpose। डेरिवेटिव भी आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। So differentiating we get dy by dx that is equal to minus 2 minus 1 x minus 3 to the power minus 2, x to the power n वाले रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ minus 1 है, minus 1 हो गया, फिर x to the power n minus 1 तो x minus 3 to the power minus 1 minus 1 minus 2 हो गया, and coefficient of x is 1 here,
so no need of applying chain rule of differentiation. So we get here it is minus minus plus 2 upon x minus 3 square. Now this is the slope in terms of derivative which is given here. अब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2. So let equate this as 2. So this is cancelled out. So we get x minus 3 whole square is equal to 1. X minus 3 whole square is equal to 1 because this is 1, cross multiply करेंगे. Now taking a square root of both sides, so we get x minus 3. This is plus minus 1. Square root, उनका square root plus minus 1. अब अगर हम इसको प्लस लेंगे 1 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 plus 3 that is 4. माइनस लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 plus 3 2. x की दो वैल्यूज आई हैं 4 और 2. अब हम y निकालेंगे. x is equal to 4 then y is equal to यहां से minus 2 upon 4 minus 3 that is minus 2. और अगर x 2 है ये वाला y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 that is 2. So points are 4 minus 2 and 2 2. ये दो पॉइंट है. इसका मतलब हमको दो इक्वेशन मिलेगा टेंजेंट का. अब टेंजेंट के दो इक्वेशंस मिलेंगे. वो इक्वेशंस हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे हम. अब ये मैं बता दे रहा हूं, ये तो सिर्फ कर्व का इक्वेशन है. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फार्मूला वही है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. पहला जब हम पॉइंट ले रहे हैं 4 माइनस 2 तो y प्लस 2 हो जाएगा. 4x माइनस स्लोप जो है इसकी 2 है और x1 जो है वो 4 है. So we get y minus 2x और माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो जाएगा तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये पहला इक्वेशन हो गया टेंजेंट का. दूसरा इक्वेशन पॉइंट क्या है 2 2. सेकेंड इक्वेशन के लिए हम पॉइंट 2 2 ले रहे हैं तो ये 2 2 क्या हो जाएगा y minus 2 and that is 2 x minus 2. So y minus, अब ये 2x हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 और ये माइनस 4 प्लस 4 इधर आ गया तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये दो टेंजेंट्स हमको मिली हैं जिनकी स्लोप 2 है और उस कर्व पे पॉइंट्स फाइंड करने के बाद ये मिली है. तो दीज आर टू इक्वेशंस. ठीक है. अब वहां डिस्प्ले में आपको 2x माइनस y उल्टा करके मिला हुआ है. आप हम इसको भी लिख सकते हैं उस फॉर्म में. अगर x को पॉजिटिव करें तो 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ये अलग किसको हमको पहले रखना है बिकॉज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन ज्यादातर लिखी जाती है इसलिए y को पहले हमने पॉजिटिव करके लिखा है. So these are the ways where we find the points or slopes given then equation. तो अलग अलग तरीके हैं को डिस्कस करने का. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. Find point on the curve x square by 4 plus y square by 25 is equal to 1 at which the tangents are parallel to x axis and parallel to y axis. दो केसेस हैं जब हमको पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे. ठीक है. तो हर केस में हमको स्लोप फाइंड करना होगा और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे तो वो डेरिवेटिव की हेल्प से हम स्लोप फाइंड करेंगे. अब इक्वेशन ऑफ द कर्व है x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1. अब इस पे हमको पॉइंट्स फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट पहला पार्ट है x एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरा पार्ट है y एक्सिस के पैरेलल हो. तो इसके लिए डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट करके. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले ये 2x बाई 4 ये 2y by 25 और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx एंड वन कांस्टेंट है 0 हो गया. 2 2 ऐसे ही कट जाएगा. तो dy by dx या
y upon 25 dy by dx is equal to minus x by 4. So dy by dx y upon 25 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 25x बाई 4y, ये डेरिवेटिव हमको मिल गया जो कि टेंजेंट की स्लोप होगी। अब ये स्लोप से ही हमको पॉइंट्स फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है? पहला केस है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो वहां पे टेंजेंट या स्लोप जो है वो जीरो होती है। फर्स्ट केस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis means dy by dx is equal to 0. This implies that minus 25x by 4y is equal to 0. इससे हमको x की वैल्यू 0 मिलती है। अब x 0 मिल गया तो y हम यहां से निकालेंगे इसमें। तो अगर हम x 0 करते हैं तो इक्वेशन को अगर हम 1 लेते हैं तो फ्रॉम 1 0 by 4 प्लस y स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। इससे हमको मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो पहला केस हमको मिल गया पॉइंट 0 प्लस माइनस 5 if tangent is parallel to x axis। दूसरा है tangent is parallel to y axis। And if tangent is parallel to y-axis, then normal will be perpendicular to y-axis और normal की जो slope होती है वो 1 by dy by dx होती है। normal अगर tangent y-axis के parallel है तो normal जो है perpendicular हो जाएगा। So 1 by dy by dx in that case will be 0. So we get this reciprocal of this slope, that will be 4y with minus sign divided by 25x is equal to 0. This means y is equal to 0. Now y is 0 in this equation. So that is x square by 4 plus 0 by 25 is equal to 1. So x square is equal to 4. So x is plus minus 2. So in that case point will be plus minus 2 0. So we get points in both the cases. If tangent is parallel to x-axis, then point is 0 plus minus 5. If tangent is parallel to y-axis, then the point is plus minus 2. So these are the way. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट्स। दोनों ही केसेस में दो पॉइंट होंगे। पहले केस में 0 5 और 0 माइनस 5, दूसरे केस में भी दो पॉइंट होंगे 2 0 एंड माइनस 2 0। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। देखिए जितने एग्जांपल्स हम करेंगे हमको कॉन्सेप्ट में जो है, जो ड्रिलिंग है, जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी और क्वेश्चंस को देख के ही हमको आइडिया हो जाएगा कैसे प्रोसीड करना है, कैसे जाना है, हमको आगे बढ़ना है सॉल्व करने के लिए। अब जैसे यहाँ कर्व दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है कि उस कर्व पे हमको ऐसी जगह पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है या कट करती है। कर्व का इक्वेशन है y is equal to x minus 7 upon x minus 2 और x minus 3। हम चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। x minus 7 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब हमको इस पे टेंजेंट वहां फाइंड करना है जहां टेंजेंट x एक्सिस को या एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस, जहां ये x एक्सिस को कट करता है। तो when it cuts x axis, in that case y will be 0. So y 0 means 0 is equal to all these points, means all these expression. So we get x is equal to 7 और इससे हमको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट एट विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टू बी फाउंड। x की वैल्यू 7, y 0। अब हमको पॉइंट मिल गया। पॉइंट के बाद हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। अब स्लोप के लिए हमको डिफरेंशिएट करना होगा। सो dy बाई डी एक्स, कोसेंट रूल लगाएंगे हम। तो न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1, ये डिनोमिनेटर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x का डिफरेंशिएशन 1, 7 का 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। अब ये स्लोप हम निकालेंगे किस पॉइंट पे, तो 7, 0 पे, क्योंकि तो 7 और 0 पॉइंट है जिस पे स्लोप निकालना है हमको, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, रखते हैं इसमें। तो 7 ये 49 माइनस 35 प्लस 6 और माइनस, इसमें हम रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 माइनस 7 दैट इज 0 into whatever the expression, and in denominator we have 49 minus 35 plus 6 whole square। अब हमको स्लोप मिलेगा यहां से 20 बाई 20 स्क्वायर। पहले टर्म की वैल्यू जो होगी वो 20 हो जाएगी। अब ये 49 माइनस 35, 14, 14 और 6 20, so that slope is 20 by 20 square, so get 1 by 20 as slope। now we get a slope and a point। slope मिल गया और point मिल गया, so equation of tangent that is y minus y1 and x minus x1। so y minus y1 is 0 and that is 1 by 20, x minus x1 is 7, so 20y is equal to x minus 7, so 20y minus x plus 7 is equal to 0। this is equation of the tangent at the indicated point which we have find। so you can see here equation 20x minus x plus 7 is equal to 0। next example is find the equation of the tangent and normal to the curve x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to 2, 8, 1, 1। now here in this case, in this example, you are given equation of the curve and point also, so we need the slope of the tangent। हमको पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप सिर्फ चाहिए। 1 पॉइंट फॉर्म यहां जो हमने लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन y minus y1 is equal to m minus mx minus x1, so we need only m because x1 y1 are given। so how to find, ये इक्वेशन है x to the power 2 by 3 plus y by 2, y to the power 2 by 3 is equal to 2, point is 1 1। एग्जांपल है ये। now to find its slope, first we differentiate this, so we get 2 by 3 x to the power minus 2 by minus 1 by 3 plus 2 by 3 y to the power minus 1 by 3, और 2 कांस्टेंट है 0 हो गया डिफरेंशियल, 2 by 3 2 by 3 कैंसिल हो गया। अब ये x to the power minus 1 by 3 कैसे आया है, तो हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है x to the power n, that is n x to the power n minus 1, तो 2 by 3 x to the power 2 by 3 minus 1 जो कि minus 1 by 3 हो गया। तो ये सिर्फ हमने आपको बताने के लिए लिखा। अब हमको मिलेगा y to the power minus 1 by 3 dy by dx is equal to x minus x to the power minus 1 by 3, so dy by dx that will be minus x to the power minus 1 by 3 divided by x to the y to the power 1 by minus 1 by 3, और इसको फाइनली हम लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई होल टू द पावर माइनस 1 by 3। अब इनकी वैल्यू दी गई है, पॉइंट दिया हुआ x भी 1 है y भी 1 है, सो माइनस 1 to the power minus 1 by 3, so that is minus 1। so slope of the tangent
वी गेट -1, स्लोप हमको मिल गया -1। नाउ इक्वेशन, इक्वेशन जो है 1 स्लोप हमको मिल चुका है इक्वेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमने यहां लिखा हुआ है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब उससे हम फाइंड करते हैं। सो y minus y1 1, m is -1, x minus x1 is also 1. So we get y minus 1 is equal to minus x plus 1. So we get x plus y is equal to -2, और इधर यहां रखेंगे -2 is equal to 0। ये इक्वेशन हो गई टेंजेंट। अब हमको नॉर्मल का भी इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए हमको नॉर्मल की स्लोप चाहिए। पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, that is -1 upon slope of tangent, that is -1 upon -1 which is 1। तो नॉर्मल की स्लोप 1 हो गई। अब इक्वेशन हम निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, that is equal to y minus y1, point is again 1 1, m which is 1, x minus x1, that is 1। so y minus 1 is equal to x minus 1, so y is equal to x, or x minus y is equal to 0। this is the equation of the normal। so here we have got both equation of normal and equation of the tangent also। so there are different ways to solve, different types of functions are there, different types of ways are there। uh, as per we are using only one equation, y minus y1 is equal to mx minus x1, to find the equation of the tangent, but there are two quantities needed, one point x1 y1 and another slope m। अब इनमें से कोई एक दिया है, दूसरा हम निकाल रहे हैं, या दोनों नहीं दिए हैं तो वहां पे कोई कंडीशन दिया होगा जिसके हेल्प से हम दोनों ही फाइंड कर रहे हैं और फिर इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व given by x is equal to a sin qt, y is equal to b cos qt, 8 point x is equal to t, sorry 8 point t is equal to pi by 2। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है और t पैरामीटर यहाँ पे है, इस फॉर्म में हमको इक्वेशन निकालना है। so here x is equal to a sin qt, y is equal to b cos qt, और t इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस पे हमको इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। तो हमको सबसे पहले स्लोप, हर केस में स्लोप ही चाहिए, तो dy बाय dx चाहिए, और dy बाय dx पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो सबसे पहले इनको हम पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x इज इक्वल टू a sin qt है, तो dx बाय dt दैट विल बी a into 3 sin क्यूब टी का 3 sin स्क्वायर टी, और फिर sin t का डिफरेंशिएशन चेन रूल से cos t हो गया, dy बाई dt जो कि b cos क्यूब t है, तो b into 3 cos स्क्वायर t, ये cos क्यूब t का है, फिर cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो dy बाई dx, दिस इज dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, दोनों का डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे हम करते हैं। तो माइनस 3b cos स्क्वायर t sin t डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर t cos t। अब देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, cos एक cos कैंसिल होगा, एक sin कैंसिल होगा, सो वी गेट माइनस b बाई a cot t। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया dy बाई dx। अब हमको कहां पे स्लोप फाइंड करना है, तो एक t इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो m इज इक्वल टू dy बाई dx
at t is equal to pi by 2, so that will be minus b by a cot pi by 2, and cot pi by 2 is 0, so this is 0. अब पॉइंट क्या होगा जिस पे हमको इक्वेशन निकालना है? तो पॉइंट विल बी a sin cube pi by 2, sin pi by 2 is 1, so this is our a. B cos cube pi by 2, cos pi by 2 is 0, so that is 0, so this is point. अब इक्वेशन y minus y1 m x minus x1, so y minus y1 is 0, m is 0, x minus x1 is a, so we get y is equal to 0. So y is equal to 0 is the equation of tangent to this curve at the point t is equal to pi by 2. तो ये पैरामीट्रिक केस हो गया। पैरामीट्रिक केस में हम इक्वेशन टेंजेंट का कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जैसा हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद उनको डिवाइड करके dy by dx निकालते हैं, और फिर यहाँ गिवन पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालते हैं, फिर इक्वेशन जैसे फाइंड किया जाता है वैसे ही हम फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन इज y is equal to 0. So we have completed the discussion about this normal and tangent. Next is the exercise 6.3. In the next video, we will discuss about the exercise and solve the questions one by one. So thank you very much for viewing this video.